69,000 शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले को लेकर अभ्यर्थी जो है वो लखनऊ इको गार्डन में पिछले 113 दिनों से लगातार बैठे हैं, लगातार अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनका हक इनसे लिया गया है, यही वजह है कि अब ये पीछे हटने वाले नहीं है, अपना हक ये सरकार से लेकर रहेंगे, चाहे उसके लिए इन्हें कितने भी दिनों तक बैठ कर यहाँ पे प्रदर्शन करना पड़े, आंदोलन करना पड़े। हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं जिसमें इन्होंने तमाम संदेश जो हैं लिखे हुए हैं। कुल मिला के चाहते हैं कि आरक्षण में जिस तरह से घोटाला हुआ उसकी निष्पक्ष जांच हो और इनको इनकी सेवाएं जो है वो प्रदान की जाएं। हम बात भी करेंगे। भैया, काफ़ी दिन हुआ जा रहा है, 113 दिन हो गया है। 113 दिन लिखने के लिए 113 दिन है, लेकिन हम लोगों का जो सब्र है वो अभी लग रहा है कि हमें 10 दिन हुआ बैठे। तो सरकार ये ना सोचे कि ये लोग 113 दिन हुआ, 115 दिन होगा, 120 दिन होगा और चुप मार के घर चले जाएंगे। तो हम लोग वैसे लोगों में नहीं हैं। हम भले ही दलित पिछड़े हैं, लेकिन हम लोगों की जो आत्मा है वो दलित पिछड़े नहीं है। हम लोग अपना हक, अगर जो सरकार छीनी है हम लोगों के आगे से, वो बिना हक लिए अपने घर नहीं जाएंगे। और भले ही 113 का 213 हो जाए, लेकिन सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि ये बिना अपना हक लिए नहीं जाएंगे। और हम बता देना चाहते हैं आपसे कि ये सरकार जो इसमें बैठे ओबीसी एससी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ओबीसी एससी के लोग जाके धरना दे रहे हैं। अरे उनको अपने सरकार के अंदर उन सवर्ण मंत्रियों से सीखना चाहिए कि उनके जब अपने जात के लोग आते हैं तो 2 दिन धरना देते हैं और उन्हें 6,000 सीट दे देते हैं। और जो हमारे समाज के 113 दिन से लोग बैठे हैं, हजारों हजार की संख्या में बैठे हैं, और हम अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो ज़्यादा सरकार से दोषी तो वो ओबीसी एससी मंत्री हैं उसमें, जो उसमें बैठ के ओबीसी एससी की बात को भी नहीं आगे पहुंचा रहे हैं। और इसी तरह हम लोग का धरना आंदोलन चलता रहेगा और बहुत जल्द एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उस दिन योगी जी को हिलना पड़ेगा और हिल जाएंगे। जब तक उनके पास एक ही चारा होगा कि हम लोगों की मांगें पूरी कर दें, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है उसे लागू कर दें। भैया, एक तरफ आप लोग कह रहे हैं सरकार आपकी सुन नहीं रही है, दूसरी तरफ आप लोग को 113 दिन हो गया, क्या रणनीति आगे की? देखिए, 113 दिन तो हो गए हैं, हम लोग धरने पे बैठे हैं। हमारे तमाम साथी जिसे देख रहे हैं, बहुत साथी ऐसे थे जिनकी तबीयत ख़राब हो गई। बहुत सी तकलीफों का सामना करते करते ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं हम लोग। तो बहुत साथी अभी घर गए हुए हैं, अब धीरे धीरे वो वापसी के तौर पे हैं। लेकिन ये सरकार हमारी जब नहीं सुन रही है तो हमको मजबूरी में यहाँ धरना दे तो रहे हैं, लेकिन हमारा और भी प्लान चल रहा है, तरीका चल रहा है कि हम कैसे कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जो इन्होंने खारिज करने के लिए यहाँ से एप्लीकेशन लगाया था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में, इन्होंने कहा कि आपको हमने रिपोर्ट लगा दी है, आप लोग उसको देख लीजिए। जब तक रिपोर्ट उधर से आएगी नहीं तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जब दिल्ली जाके पता किया गया तो इन्होंने लिखा माफ़ीनामा लगाया था। वहाँ से ये पता चला कि नहीं, वो रिपोर्ट अंतरिम मान ली गई है, आप उसी पे आप काम कराइए। तो हमारी रिपोर्ट मानने के लिए अगर तैयार नहीं होते हैं तो हम लोग ये महाआंदोलन, जैसा कि अभी लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ बर्बरतापूर्वक ये कार्रवाई की गई है, तो थोड़ा सा सामाजिक संगठन है, ये सारे अस्त व्यस्त हैं, इस समय वहाँ पे मिलने जा रहे हैं और भी मांगे हैं अपना वो पूरा कर रहे हैं। जैसे ये लोग खाली होते हैं, एक समय निर्धारित करके हम लोग बहुत बड़े आंदोलन की तरफ जा रहे हैं और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, ताकि इनको अब समय देने की कोई बात नहीं है। क्योंकि एक बार पहले भी 4-5 बार समय देने का काम हो चुका है। एक महाआंदोलन जब हुआ था 6 सितंबर को, उसके बाद इन्होंने 15 दिन का समय मांगा था, हमने आज करीब 1.5 महीने हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो अब समय देने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अब केवल हम लोग अपना काम करेंगे और वो लोग अपना काम करेंगे और इन लोगों को त्वरित फैसला लेना पड़ेगा। तो कुल मिला के भैया, अब आप लोग सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। क्या लग रहा है कि और कौन सा तरीका जिससे आप अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकते हैं? सारे तरीके तो आप लोग ने आजमा लिए हैं। देखिए, तरीका तो हमारे पास जो था उसको हम लोग अपना रहे हैं और इस सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। तो हमारा मैटर जैसे कि हाई कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन हम लोग धरने को इसलिए कर रहे हैं कि जैसे कि 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं, इससे सरकार पर दबाव बने और हमारे जो आरक्षण मामला है इसको जल्द से जल्द सरकार निस्तारित कर दे। लेकिन ये सरकार 113 दिन से हम लोग बैठे हैं, लेकिन ऐसा कहीं भी दिख नहीं रहा कि जिससे सरकार हमें न्याय देना चाहती है। तो हम लोग भी बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमें न्याय नहीं देना चाहते हैं तो 2022 में होने वाले चुनाव में आप भी दोबारा मुख्यमंत्री बनने की जो ख्वाहिश रख रहे हैं वो अधूरी रह जाएगी मुख्यमंत्री जी। अन्यथा अगर आप हमारे मामले को जल्द से जल्द निस्तारित कर देते तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो हम भी 2022 में आपको बता देंगे कि हम पिछड़े दलित हैं तो क्या कर सकते हैं। जब आप लोग का कहना है कि आपका जो हक था वो आपसे छीना जा रहा था, जिस तरह से घोटाला हुआ वो आके हक की लड़ाई हो गई है, और कौन कौन से बड़े जो नेता हैं पिछले वर्ग से जो आते हैं कि उनसे बात चल रही है आपकी? देखिए, अभी जो पिछड़े वर्ग से नेता जो आते हैं उनसे हमारी कोई बात नहीं चल रही है। खासकर जो भाजपा में जो बैठे हुए जो नेता हैं वो तो चापलूस तरीके के नेता हैं। उनके पास जाओ
तो सिर्फ और ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, आपके मुद्दे पे बात चल रही है, आपका काम चल रहा, कमेटी बना दी गई है, लेकिन उस कमेटी का रिजल्ट कब आएगा हम ये पूछते हैं। वो ये भी तो बता दें, एक लिमिटेड टाइम तो देते ही नहीं है। कमेटी भी बोली है, जब हम लोग को बुलाया था तो बोला था कि हाँ आपको मतलब आपके बात चल रही है, आपकी बात मतलब जो भी है आपका आरक्षण है उसको जल्दी प्रक्रिया पूरी करी जाएगी। लेकिन वो टाइम क्या है, टाइम क्या दोबारा सरकार बन जाएगी तब आएगा, और सरकार क्या इन्हीं की बनेगी इनको गारंटी है? इनकी खुद की गारंटी नहीं है, ये खुद का टाइम नहीं बता सकते कि हाँ कब तक हम सरकार में रहेंगे, तो दूसरे को क्या बताएंगे कि हाँ कब तक कमेटी की रिपोर्ट जाहिर हो जाएगी। ये बताइए, रिपोर्ट की जाहिर अगर इनको करना होता, रिपोर्ट को अगर लागू करना होता तो ये आयोग में जवाब देते कि हाँ इस रिपोर्ट को खारिज कर दीजिए। हम लोग को ये चूतिया समझ बैठे हैं क्या? हम लोग यहाँ पढ़े लिखे जो हमारा समाज है वो पढ़ा लिखा समाज हो गया है। ये पहले का समाज नहीं रहा कि अंगूठा टेको और ले लो इनकी ज़मीनें। ठीक है, वो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर बैठाए हुए हैं, आयोग से रिपोर्ट खारिज करवा दें और इनका काम ख़त्म हो जाए, अपना बैंड बस्ता बांधें और घर चले जाएं। ऐसा तो होने वाला नहीं है। आगे आने वाले दिनों में हम इनको दिखाएंगे कि हाँ इन्होंने जो कोशिश करी है आयोग की रिपोर्ट खारिज करवाने की, सरकार को खारिज करने की, हम लोग कैसी कोशिश करते हैं इनको लखनऊ की धरती पर पता चलेगा। विधानसभा का घेराव बहुत जल्द करने वाले हैं, अपने एक महाआंदोलन की डेट घोषित करके ऐलान करने वाले हैं। सभी संगठनों से बात हो रही है और उसका बहुत जल्द निष्कर्ष निकल के आएगा। तो कुल मिला के अभ्यर्थी है, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ था, इनके हक की चोरी की गई है और ये इस बार पीछे हटने वाले नहीं है। इनका कहना है कि 113 दिनों से लगातार यहाँ पे बैठे हैं। आला अधिकारियों और मंत्रियों द्वारा जो आश्वासन दिए जा रहे हैं, इनका कहना है कि अब उन आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, इन्हें इनकी बहाली चाहिए, नहीं तो ये बहुत जल्द लखनऊ की सड़कों पर उतर कर विधानसभा का घेराव करके सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और फिर भी अगर बात नहीं बनती है तो आने वाले 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें ये सरकार को प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सूरज के साथ हूं, पांडेल न्यूज़, लखनऊ।